हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में वेन डायग्राम देख रहे हैं और वेन डायग्राम में अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें हम लोगों ने देखा 2 फिगर का, 3 फिगर का, और आज हम लोग जो देखेंगे वो 3 फिगर में ही जो मेन ट्रिपल वाला यानी तीनों वाला भाग जो होता है। तो अभी तक टाइप 5 और 6 में तीनों वाला भाग दिया होता था, तो सबसे पहले डायग्राम में उसको, जैसे कि आपको याद होगा कि जब इस तरह से 3 फिगर एक साथ आते थे तो सबसे पहले हम इसमें किसको फिट करते थे, तो तीनों वाले भाग को क्या करते थे, फिट करते थे, है ना, इसका मान रखते थे। लेकिन अब जो तीनों वाला मान दिया हुआ जब होता था तो बहुत आसान होता था कि इसका रख लेते थे तो ये निकल जाता था, ये निकल जाता था, ये निकल जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि इस टाइप में, यानी किस टाइप में, टाइप 7 में आपका यही भाग का इसी का मान जो है वो आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा। किसका? इसी का मान नहीं दिया होगा। तो बताओ कि अगर इसी का मान नहीं दिया होगा तो ये डबल वाला कैसे रखोगे? बिल्कुल बहुत दिक्कत होगा। तो इस टाइप में एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेंगे कि हाँ, मिसिंग ट्रिपलेट, ठीक है, मिसिंग ट्रिपलेट जो मतलब तीनों वाला आपका मिस रहेगा। और इसी को बहुत जगह लीफ, ठीक है, लीफ से भी ना जाता है कि लीफ कैसे निकलता है। तो कैसे निकलेगा? तो ऐसे क्वेश्चन में अब कुछ अगर मिसिंग रहेगा तो कुछ तो दिया हुआ रहेगा। तो टोटल स्टूडेंट, अब टोटल स्टूडेंट ध्यान रखना कि जब कभी भी टोटल स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, किसकी संख्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट की। लेकिन प्रश्न में कभी कभी परसेंटेज में चर्चा जब होता है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओ कि आप डायग्राम किसका बना रहे हो। अगर पढ़ने वाले बच्चों का डायग्राम बना रहे हो और पूरे प्रश्न में कहीं भी ऐसे बच्चे नहीं हो जो नहीं पढ़ते हैं, मतलब टोटल के टोटल बच्चे अगर पढ़ने वाले हो तो पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी होती है? परसेंटेज में 100% होती है। तो अपने मन से वहां पर टोटल स्टूडेंट का मान कितना रखेंगे? 100%। लेकिन अगर उसी में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो नहीं पढ़ने वाले का डायग्राम बाहर बनता है। तो मान लो 10% अगर नहीं पढ़ने वाले हो तो उस कंडीशन में टोटल स्टूडेंट का कितना बनेगा? तो टोटल स्टूडेंट में चूंकि हम पढ़ने वाले का डायग्राम बना रहे हैं और 10% नहीं पढ़ते हैं जो ग्रुप से बाहर होंगे, तो अपने मन से टोटल स्टूडेंट 100 - 10 यानी कितना? 90 रख लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप किसका डायग्राम बना रहे हो, पसंद, चिकन पसंद वाले का। तो अगर चिकन पसंद वाले का मान रहे हो और टोटल के टोटल को कुछ ना कुछ पसंद है ही, सभी बच्चों को कुछ ना कुछ पसंद है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना? 100% हो जाएंगे। लेकिन 4% ऐसे बच्चे होंगे जिनको ना तो चिकन, ना तो मटन, ना तो मछली, तीनों में कुछ भी नहीं पसंद हो। तो इसका मतलब कुछ बच्चों का डायग्राम बनेगा पसंद वाले और कुछ बच्चों का ना पसंद वाले। जो वेज वाले होंगे वो चिकन मटन क्यों खाएंगे? नहीं खाएंगे, तो उनका डायग्राम बाहर बनेगा। तब उस कंडीशन में पसंद वाले का जो मान होगा तो टोटल स्टूडेंट में क्या करेंगे? 100 में उस 4 को घटा देंगे, यानी टोटल स्टूडेंट कितना? 96% होंगे। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट का संख्या दिया हुआ है तब तो दिक्कत ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? डबल वैल्यू को जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब दोनों वाला, जैसे चिकन और मटन, ठीक है, दोनों वाला, जैसे कि मटन और मछली, तो इसमें जोड़ना है किसको? टोटल स्टूडेंट में डबल को। और इसमें घटाना है किसको? सिंगल वाले को। और सिंगल में बाहर वाले को। मतलब मैथ पसंद, चिकन पसंद, और इस तरह से पसंद वाले को बाहर करेंगे। ये चीज आगे जब आएगा क्वेश्चन तो हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अभी आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो कि लीव बराबर, यानी तीनों वाला का मान कैसे निकलेगा? तो टोटल स्टूडेंट प्लस डबल माइनस सिंगल। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आपको अगर समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है, एक ये डायग्राम है। मान लो इसकी संख्या 50 दिए हुए, इसकी संख्या 60 दिए हुए, इसकी संख्या 70 दिए हुए है। ठीक है, तो आपका सिंगल इसमें ये वाला है, बाहर वाला है, ये और ये ध्यान रखिएगा। और डबल कौन है? तो इन दोनों का बीच वाला तो चूंकि दिया हुआ नहीं रहेगा तो टोटल दिया हुआ रहेगा कि मान लो ये ग्रुप अगर ए है, ये ग्रुप बी है, तो ऐसे दिया हुआ रहता है ना कि दोनों ए और बी दोनों मिलाकर 15, तो वो ऐसे वाले डबल होंगे। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, प्रश्न आएगा ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि 120 परिवार, कितना है? 120 परिवार के एक शहर में 93 परिवार खाना बनाने के लिए जो है कुछ कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं। पहला चीज क्या है? तो आपका दिया हुआ एलपीजी, दूसरा लकड़ी और तीसरा बायोगैस। ठीक है, तो इसका मतलब
क्या कि इसका मतलब देखो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ ऐसे कितने परिवार तीनों वस्तुओं का, मतलब निश्चित तौर पर यहाँ क्लियरिटी हो रहा है कि जो फिगर बनेगा उसमें एक आपका यहां आना है, दूसरा आपका कहां आना है, यहां आना है, और तीसरा कहां आना है, यहां आना है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि एलपीजी कितने, तो एलपीजी कितने, तो 63 है। दूसरा क्या है, लकड़ी, लकड़ी कितने, लकड़ी, तो लकड़ी देखो बहुत लोग लकड़ी को लड़की भी पढ़ देते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना कितना, क्योंकि ज्यादा ध्यान पढ़ाई से ज्यादा वही रहता है आप लोग का। तो लकड़ी, लकड़ी कितने, तो लकड़ी जो है वो कितने 45, ठीक है। और तीसरा बायोगैस, बायोगैस कितना, तो बायोगैस जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ इसकी संख्या भी कितनी है 45 है। तो क्या मान सही है, एक बार देख लीजिएगा हमारे टाइपिंग मास्टर, क्योंकि दिक्कत क्या होता है, नहीं मैंने गलत चार्ट ही बना दिया, ठीक है। आप ध्यान रखो शुरू से ही गलत था। आपका यहाँ दिया हुआ 93 ऐसे बच्चे हैं जो खाना बनाने के लिए बायोगैस, यहाँ बायोगैस का यहाँ दिया हुआ कितना, बायोगैस का दिया हुआ 93 है, और आपका दिया हुआ एलपीजी का कितना 63, और लकड़ी का दिया हुआ कितना, तो आपका 45। अब आगे कह रहा है कि 45 बायोगैस और एलपीजी, यानी देखो पहले डबल डबल वाला वैल्यू खोजिए। तो कितना है डबल डबल वाला वैल्यू, तो इसमें बोलिएगा कि बायोगैस प्लस एलपीजी, ठीक है, किसका, एलपीजी, ये कितना है, तो ये आपका दिया हुआ है आपका कितना 45, देखो इसकी संख्या कितनी है 45 दिया हुआ है। अब देखो लिखना नहीं, आप समझ भी जाते हो तो लिखने की जरूरत नहीं, यानी पहले हम लोग देखेंगे डबल डबल वाला एक ये, फिर डबल वाला एक ये, और फिर देखो डबल वाला एक ये है, क्योंकि इसमें क्या है एक ये और ये है, तो इस तरह से डबल डबल वाला ये है। इसी प्रकार मतलब उसकी संख्या कितनी कितनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं कितना है, तो डबल वाला एक 45 है, दूसरा 24 है, और तीसरा कितना 27 है। सिंगल सिंगल वाला कितना है, तो देखो सिंगल सिंगल वाला कितना है, आपको यहाँ दिख रहा है कि एक कितना है 93 है, ठीक है। दूसरा कितना है आपका यहाँ 63 है, सही है। तीसरा कितना है आपका वहां पर 45 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब तक हम लोग ट्रिपलेट का वैल्यू नहीं निकालेंगे काम ही नहीं बनेगा। तो हमको क्या करना होता है, ये सब बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया। सबसे पहले आप डायग्राम में क्या करो, तो ट्रिपलेट आप यानी मिसिंग ट्रिपलेट का वैल्यू निकाल लो। तो मिसिंग ट्रिपलेट जिसको लीफ से भी बहुत लोग टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो वो लीफ कैसे निकलेगा, कौन वाला, ट्रिपलेट वाला, ठीक है। कौन वाला, तो ट्रिपलेट वाला लीफ, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, तो टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो आपका फॉर्मूला होता है टोटल स्टूडेंट, ठीक है, प्लस क्या होता है, प्लस होता है डबल वाला, आप पढ़े हो, और इसमें घटता कौन है, सिंगल वाला क्या होता है, घट जाता है। तो सबसे पहले देखो टोटल स्टूडेंट कितने 120 है, लिख लेंगे, ठीक है। अब जरा डबल डबल वाले को जोड़ लो, डबल डबल वाला कहां था भाई, तो एक आपका डबल वाला ये था 45, एक आपका 24, एक 27, तो जोड़ लेंगे, जोड़ लो 40 20 60, और 60 और 20 कितना 80, और 80 में 11 जोड़ेंगे 91, और 91 और 5 कितना 96, तो 90 कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें घटेगा सिंगल वाला, सिंगल वाला कौन है, तो सिंगल वाला देखो एक ये था आपका, है ना 93, एक 63 और एक 45, तो 90 और 60 150, 150 और 40 कितना 190, और 190 में आप जोड़ लो तो 11 यानी कितना 201। आप इन दोनों को जोड़ के जरा देखो तो 120 में आप 100 जोड़ लो, 220 में आपका कितना 4 कम यानी 216 में घट जाएगा 201, यानी तीनों वाला का मान निकल गया कितना 15। सबसे पहले किसको फिट करेंगे, अब देखो सबसे पहले अगर इसको फिट कर दिए टोटल बन जाना है, कैसे। अब आइए प्रश्न पे, अब क्या कर रहा है प्रश्न में, डबल डबल वाला दिया हुआ है, तो देखो आपके प्रश्न में पहला डबल कौन है, कह रहा है 45, नहीं यहां दे रहा है कि 45 ऐसे हैं जो बायोगैस और एलपीजी, ये देखो बायोगैस है ये है एलपीजी, इन दोनों को मिलाकर 45 है, जिसमें यहां अगर 15 आ गए तो यहां पर कितने होंगे, तो यहां पर बिल्कुल 30 होंगे, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है कि 24 ऐसे हैं जो एलपीजी और लकड़ी,
एलपीजी इधर है, लकड़ी इधर है, दोनों की संख्या 24 है, 24 में 15 यहां आ गया है, यानी यहां कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और कह रहा है 27 ऐसे हैं जो लकड़ी और बायोगैस 27, तो देखो 15 यहां आ गया, यानी यहां कितना, तो आपका 12 आ जाएगा। अब देखो डबल डबल वाला सारा फिट हो गया, तो क्या केवल लकड़ी, केवल बायोगैस, केवल एलपीजी नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे? 30, 15, 45, 5 कितना 54, टोटल कितना था 63, यानी 6 3 कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ोगे 27 27 9 36 हो जाता है, तो यहाँ इसकी संख्या कितना 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 45 और 12 कितना 57, और यहाँ 93 ये 93 है, तो 57 हो गया, यानी 33 और 3 कितना 36। अब देखो सारा का सारा डायग्राम अगर निकल चुका है तो क्या मेरा सही है? तो पहला पूछ रहा है कितने परिवार तीनों वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल तीनों का प्रयोग करने वाले हमने फॉर्मूला से निकालना था, लीफ, जो कि कितना आया था, बिल्कुल सही, आपका भी उत्तर आ रहा होगा 15, सही है ना। दूसरा क्वेश्चन, कितने परिवार केवल बायोगैस तथा एलपीजी का प्रयोग करते हैं परंतु लकड़ी लकड़ी का नहीं? ठीक है, किसका किसका, बायोगैस और एलपीजी, बायोगैस और एलपीजी कितना, तो आप बोलोगे 30 ऐसे बच्चे हैं जो बायोगैस और एलपीजी का प्रयोग करते हैं परंतु लकड़ी वाला नहीं आना चाहिए था, यानी इसकी संख्या कितना 30 ही होगा। तीसरा क्वेश्चन, कितने परिवार केवल एक ही चीजों का प्रयोग करते हैं, तो केवल एक का मतलब क्या, इसकी संख्या और इसकी संख्या क्या करोगे, जोड़ लोगे, 36 और 18 जोड़ोगे, यानी कितना 54, जो कि ऑप्शन नंबर कितना सी है। तो बिल्कुल सही है। इसमें मेन क्या दिक्कत है, मेन है ट्रिपलेट वैल्यू निकालना, और ट्रिपलेट वैल्यू का कैसे फॉर्मूला होता है, तो टोटल स्टूडेंट में डबल वाले को जोड़ते हैं और सिंगल वाले को घटाते हैं। डबल मतलब दोनों वाला, ठीक है, डबल मतलब दोनों वाला, जो कि आपको दिख रहा है कि एक डबल मेरा ये है, दूसरा डबल ये है और तीसरा डबल ये है, और सिंगल वाला कौन कौन, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो मेन फार्मूला निकालना है, फार्मूला जैसे ही 2-3 प्रश्नों को बनाओगे वो निकल जाएगा, उसके बाद का आपको आता है, क्योंकि टाइप 5 में आपने वही सीखा है कि अगर बीच का वैल्यू पता हो तो सब निकाल लेंगे सर। तो बिल्कुल बीच का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसी से निकलेगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है, अब आपको थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। कह रहा है कि 120 छात्र हैं, बिल्कुल सही है, और कह रहा है कि 70 छात्र हिंदी, 60 गणित, 54 अंग्रेजी। 3 अलग अलग विषय है जो कि आपको दिख भी रहा होगा, कौन कौन, हिंदी वाले 70, गणित वाले 60 और 54 अंग्रेजी। ठीक है, 32 छात्र डबल, देखो डबल वाला भी आपको दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहाँ डबल वाले कितने हैं, तो ब्लैक से डिनोट कर लेता हूँ, ये डबल वाले 28 छात्र जो हैं हिंदी और अंग्रेजी, और 24 छात्र ये हैं। तो बताएं तीनों विषय पढ़ने वाले की संख्या पूछ रहा है, मतलब सबसे पहले हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे। ठीक है, तो मिसिंग ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, तो आप ध्यान रखो कि टोटल स्टूडेंट में हम लोग क्या करेंगे, डबल वाले को, बार बार मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, और उसमें सिंगल वाले को आप क्या करोगे, घटा लोगे। तो टोटल स्टूडेंट कितना होते हैं, तो टोटल स्टूडेंट दिया हुआ 110, डबल वाला कौन कौन है खोजो, तो ब्लैक वाला है, यानी एक आपका 32 है, एक 28 है और एक आपका 24 है। तो 30 20 50 50 20 70, और 70 4 74 74 8 कितना, तो 82 और 2 कितना 84 हो जाएगा। घटाना कौन कौन है, तो घटाना है एक इसको और एक इसको, इन तीनों का योग, तो 70 और 60 130 और 50 180, और 180 और 4 कितना, तो आप बोल सकते हो 184 को क्या करना है, घटाना है। तो इन दोनों को जोड़ोगे 194 हो जाएगा। तो इसका मतलब तीनों वाला का वैल्यू कितना, तो तीनों वाला का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। पहला फिगर क्या होगा, तो पहला फिगर देखो क्या चीज का दिया हुआ, हिंदी का दिया हुआ, ये आ जाते हैं इधर हिंदी। दूसरा फिगर कोई मान लो क्या है, दिया हुआ है गणित, तो ये हिंदी है, हिंदी कितने हैं भाई, तो 70 हिंदी है। दूसरा गणित कितने हैं, तो मैथ जो है वो कितने हैं 60 हैं। और तीसरा जो फिगर आना है वो किसका है, तो आपका अंग्रेजी इंग्लिश कितने हैं भाई, तो इंग्लिश जो है वो आपके 54 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप किसको फिट करोगे, तो तीनों वाले को, ये कहाँ आ जाएगा,
तो ये आपके इस डायग्राम के बीच में आ जाएगा 10। अब देखो ये 10 हो गया, तो डबल डबल वाले को देखो, यहाँ हिंदी और गणित आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि हिंदी और गणित कितना, हिंदी और गणित दोनों 32 है। इसमें हिंदी कौन है, ये, गणित कौन है, ये 32, जिसमें 10 यहाँ आ गया, यानी ये कितना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 22 हो जाएगा। उसी प्रकार 28 छात्र क्या है, तो हिंदी और अंग्रेजी, देखो इसमें हिंदी किधर है, ये, अंग्रेजी किधर है, ये, 28 छात्र, जिसमें 10 यहाँ आ गया, यानी ये कितना 18। और कह रहा है 24 छात्र अंग्रेजी और गणित, ठीक है, अंग्रेजी किधर है, ये, मैथ किधर है, ये 24 है, जिसमें 10 यहाँ आ गया, यानी यहाँ पर कितना 14। तो अब मैंने ट्रिपल वैल्यू को भी फिट कर दिया, डबल वैल्यू को भी फिट कर दिया, बचा सिंगल सिंगल वाला। देखो 18 और 22 40, 40 10 50, ये टोटल 70 था, यानी यहाँ पर ये कितना 20 हो जाता। उसी प्रकार आपका यहाँ कितना 24 और 22, तो 24 और 20 कर लो, कैलकुलेट कर लो 44 2 46, 46 है, तो ये कितना हो जाएगा 14। उसी प्रकार 54 है, तो 18 और 14 कितना, आप कर लोगे, आप कर लो कितना, तो 28 4 32, 32 10 42, और 42 का दिए कितना 12। सारा का सारा मैंने मान कर दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन, वैसे छात्र जो तीनों विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी, तो तीनों विषय वाले की पढ़ने की संख्या अभी हमने निकाला कितना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो 10 है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वैसे छात्र जो केवल एक विषय पढ़ते हो, तो केवल एक केवल एक केवल एक, इन तीनों को जोड़ने पर ही निकलेगा, यानी 20 और आपका कितना 26, यानी टोटल कितना 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, वैसे छात्र जो कम से कम 2 विषय, कम से कम 2 का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा जितना, ठीक है, मतलब डबल वाला तो आएगा ही और साथ में ट्रिपल वाला भी आएगा, तो आपका कितना होगा 18, और यहां देख लो, तो 18 और 22 कितना 40, 40 10 50, और 50 और 14 कितना 64। ऑप्शन नंबर कितना ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, वैसे छात्रों की संख्या का अनुपात जो केवल अंग्रेजी तथा केवल गणित पढ़ते हैं। अब केवल अंग्रेजी कहाँ है भाई, ये, और केवल गणित कहाँ है, ये, तो आप इन दोनों का जरा रेशियो निकालो, तो 12:14, तो आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले किसका था, अंग्रेजी था, बिल्कुल सही 12, और उसके बाद किसका था, तो केवल गणित, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, डायग्राम से भी इंपॉर्टेंट होता है ट्रिपलेट वैल्यू, और ट्रिपलेट वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है, बस इस फॉर्मूला से आप निकाल लो। जैसे ही ट्रिपलेट वैल्यू निकल जाएगा तो कुछ भी निकालना मेरे लिए बहुत ही आसान है, ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल उसी तरह का होगा, यहां भी देखो आपका उसी तरह का प्रश्न है। कैसे, तो कह रहा है कि 200 आदमी है, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ, ठीक है। अब एक जगह क्या है, एक जगह चर्चा है इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है, तो एक डायग्राम बन जाना है किसका, एक डायग्राम बनना है मेरा भाई इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, किसका, इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है। दूसरा क्या बनना है, दूसरा हिंदुस्तान का बनना है, ठीक है, बना लेते हैं हम लोग। दूसरा जो बनेगा वो हिंदुस्तान का बनेगा, ठीक है, किसका, हिंदुस्तान का। और तीसरा क्या बनना है, टाइम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है, तीसरा क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले यहाँ आ जाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दिया हुआ था, संख्या भी दिया हुआ था, हम लोग उसको भी लिख सकते थे कि टोटल 115 इंडियन एक्सप्रेस में, इसकी संख्या 115 है। दूसरा 110 हिंदुस्तान में, इसकी संख्या हिंदुस्तान है। और 130 टाइम्स ऑफ इंडिया चुना, ये चुनने वाले कितने हैं, तो आपका 130, टोटल वाले को बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 75 व्यक्ति इंडियन एक्सप्रेस व हिंदुस्तान, ठीक है, 95 व्यक्ति दिया हुआ है, 95 व्यक्ति हिंदुस्तान और कितना टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जबकि 30 व्यक्ति ने कोई अखबार नहीं पढ़ा, मतलब 30 व्यक्ति कहाँ चल जाएंगे, ये किसका डायग्राम है, तो ये आपका पढ़ने वाले का है, किसका, पढ़ने वाले का, यानी 30 व्यक्ति बाहर चल जाएंगे ग्रुप से, यानी जब मुझे लीफ निकालना होगा
तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? क्या टोटल स्टूडेंट 200 होंगे? नहीं, टोटल स्टूडेंट 200 नहीं होंगे, क्योंकि ये डायग्राम किसका? पढ़ने वाले का। और कह रहा है क्वेश्चन में कि 30 पढ़ते ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 200 में 30 कम, यानी कितना? 170 होंगे। इसमें जुटेगा कौन? तो इसमें जुटेगा डबल वाला वैल्यू। तो आप खोजो डबल वाला वैल्यू कहाँ कहाँ है। तो देखो दिया हुआ है 95 जो है वो इंडियन एक्सप्रेस व टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब इसमें जोड़ना किसको है? सॉरी, यहाँ 85 है, 85 प्लस कितना? तो डबल वाला वैल्यू 75 प्लस कितना? तो आपका यहाँ पर दिया हुआ 95। इन तीनों को डबल डबल वाले को जोड़ेंगे, इसमें जोड़ लिए, घटेगा सिंगल सिंगल वाला। तो सिंगल सिंगल वाला घटा लो आप। तो देखो कितना था शुरू में? 115, ठीक है। दूसरा आपका कितना? 110, और तीसरा कितना? आपका 130। इसी को कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेट कर लोगे तो डायरेक्ट लीफ का संख्या निकल जाएगा। जरा कैलकुलेट करके बताइए। तो देखिए 170 में इसको जोड़ना है, तो आप कर लो। यहाँ देखो एक एवरेज निकल जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो किसका? 85 85 85 3 बार, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 255। तो इसमें 255 जरा जोड़ लो साइड में। तो 170 प्लस 255 आप जोड़ लोगे, 5 2 और कितना? 425। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 425। 425 में घटाना कितना है? 100 100 100 300 और 340 और कितना? 355। 300 कितना? 55। यानी आपका ट्रिपलेट वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 45 और 25। तो 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70। यानी सबसे पहले ट्रिपलेट वैल्यू फिट कर दोगे कितना? 70। बिल्कुल, ये आप लोग का भी यही आया होगा, कितना? 70। अब ट्रिपलेट वैल्यू वो फिट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? डबल डबल वाले को निकालेंगे। डबल वाले देखो, इंडियन एक्सप्रेस ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस इधर है, टाइम्स ऑफ इंडिया इधर है। इसका संख्या कितना है? 85, जिसमें हमने 75 फिट कर दिया, यानी इसकी संख्या कितना? 15। दूसरा क्या है? 75 जो है इंडियन एक्सप्रेस और क्या? और हिंदुस्तान। इंडियन एक्सप्रेस ये है, हिंदुस्तान ये है, जिसकी संख्या 75 है, जिसमें 70 यहाँ, तो यहाँ कितना? 5। तीसरा क्या है? तो तीसरा 95 है, यानी आपका देखो 70 यहाँ फिट है, तो यहाँ कितना? 25। अब देखो ट्रिपल ट्रिपल फिट हो गया, डबल डबल फिट हो गया, तो केवल सिंगल वाला नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कितना? 15 और 5 20 और 70 90। तो ये कितना हो जाएगा? 25। उसी प्रकार ये दोनों को जोड़ोगे 30 और ये जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, यानी ये कितना? 10। उसी प्रकार ये दोनों को जोड़ोगे 40 और 70 110 हो जाएगा, ये 130 था, यानी ये कितना? 20। सब वैल्यू तो निकल गया। अब मेरे लिए बहुत आसान है। तो पहला प्रश्न, तीनों अखबार पढ़ने वालों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, अभी हम लोगों ने निकाला था कितना? 70। केवल हिंदुस्तान पढ़ने वालों की संख्या। तो केवल हिंदुस्तान कितने हैं? 10 बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसी प्रकार कितने लोग इंडियन एक्सप्रेस एवं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन हिंदुस्तान नहीं? तो हिंदुस्तान वाला नहीं लेना है, इन दोनों वाला लेना है, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। यानी कितने? तो 15 ऐसे बच्चे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन हिंदुस्तान नहीं। कितने? 15, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था, और मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में भी आई होंगी, आसान भी लगा होगा। कब? जब ये फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा तब। तो इसी तरह से मिसिंग ट्रिपलेट जब नहीं रहता है तो हम लोग हड़बड़ाते नहीं है, आराम से मिसिंग ट्रिपलेट फॉर्मूला से निकलता है, निकाल लेंगे, और जैसे ही ये निकल जाएगा तो फिर इन प्रश्नों को बिल्कुल टाइप 5 की तरह बना लेंगे। तो यही कंसेप्ट है आपका ट्रिपलेट वाले में, कि जब ट्रिपलेट में तीनों का मान दिया हुआ रहे तब बाकी सब निकाल लेंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको लीफ से निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक कंसेप्ट के अनुसार ही बनाते हैं। तो बच्चों को इसमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, एक से एक अगर स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। और अगर आपको लगा हो कि मैंने बिल्कुल कुछ नया चीज सीखा है, और आपको लग रहा होगा कि अब मेरे लिए वेन डायग्राम आसान हो गया, मुझे अब चीजें समझ में आ गई, तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने फ्रेंड से भी करवाइए। क्यों? क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आप एक्टिव हो इस चैनल पे, और जितने लोग एक्टिव रहते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, हम आपके लिए और ज्यादा अच्छा अच्छा वीडियो और प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और जिंदगी में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए।